हेलो गाइस, वेलकम टू बी ट्रैवलर्स। इस टाइम अपन है जयपुर जंक्शन पे इंदौर के लिए निकल रहे हैं बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। तो अभी अपन जयपुर से निकलते हैं, 9 बजे की हमारी ट्रेन है जयपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो चलते हैं आगे। 12974 जयपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इसी से अपन अभी ट्रैवल करने वाले हैं। मैं फाइनली इंदौर पहुंच चुका हूं। सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम पे। इंदौर के बस स्टैंड पे हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर की बस के लिए। तो गाइस फाइनली ओमकारेश्वर के बस स्टैंड हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग यहाँ ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। ऑटो से हम लोग बस स्टैंड से यहाँ तक आए हैं। ऑटो वाले ने हमसे लिए 10 रुपये एक आदमी का चार्ज करा है। और लगभग बस स्टैंड से यहाँ 1 किलोमीटर है। पैदल आना चाहो तो आ सकते हो, ढलान ही है ऑलमोस्ट। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, घाट की तरफ, और देखते हैं आगे क्या कितनी भीड़ है, कैसा सीन है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हमको बाबा के मंदिर के फर्स्ट दर्शन हो चुके हैं, एकदम ठीक सामने। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय हो बाबा ओमकारेश्वर की। हम संगम पे नहाने के लिए निकल चुके हैं। नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये बोट बहुत साउंड कर रही है यहाँ पे, ये वाली। साक्षात बोले हुआ विराजमान है। तो गाइस हम यहाँ पे माँ नर्मदा में स्नान करने के लिए आए हैं संगम पे। इधर ही डैम बना हुआ है और अभी यहाँ पे नहाने वाले हैं। देखते हैं पानी कितना ठंडा है। अभी तक तो पानी में हाथ डाला नहीं है। और ये स्टोन्स काफ़ी स्लिपरी है यार, यहाँ पे थोड़ा आराम आराम से चल के जाना पड़ रहा है। पानी इतना गहरा तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ के आराम से नहाया जा सकता है। और पानी काफ़ी साफ़ है यार, स्टोन्स वगैरह क्लियरली दिख रहे हैं अंदर। हर हर नर्मदे। तो नर्मदा में हमने स्नान कर लिया है। पानी इतना ठंडा नहीं है यार एज़ कम्पेयर टू गंगा नदी, क्योंकि हर बार उसी में नहाना होता है मेरा। तो इतना ठंडा पानी नहीं था। जनवरी के मंथ में नदी में नहाना इज़ लाइक बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ठंड नहीं लग रही है यार, नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी। तो स्नान हमने कर लिया है और अब यहाँ से हम बाबा के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव।
तो गाइस मंदिर दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लगने जा रहे हैं। प्रसाद हमने ले लिया है और ये कुछ रास्ता है मंदिर का। हर हर महादेव। इस टाइम हो रहे हैं 11:30 और हम लोग मंदिर की दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। देखते हैं ऐसे कितना टाइम लगता है। लाइन तो काफ़ी लंबी बता रहे हैं, 1-2 घंटे का वेट। बाकी देखो बाबा कब तक इंतज़ार करवाते हैं दर्शन के लिए। तो गाइस पिछले 2 घंटे से हम भीड़ में फंसे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। 1 घंटे के लिए अभी बीच में मंदिर बंद भी था, तो आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रश है इस टाइम पे। वहाँ ऊपर मंदिर है और ज़्यादा भीड़ के कारण इस टाइम VIP दर्शन भी बंद कर रखे हैं प्रशासन ने, मंदिर ट्रस्ट ने। इस टाइम 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे जाके हम टेंपल के मेन एंट्री गेट तक अभी पहुंच पाए। दर्शन में अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। भीड़ लिटरली बहुत ज़्यादा है। हर हर महादेव। हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस 3 घंटा हमें हो चुका है लाइन में लगे हुए। तो हम पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली, बहुत मेहनत के बाद। बस बोले बाबा फटाफट अब दर्शन दे दे। अब खड़ा नहीं जा रहा, रहा जा रहा लाइन में। बहुत परेशान हो गए। मंदिर की चौखट तक तो हम ऑलरेडी आ ही गए, तो देखते हैं कब तक बाबा आप दर्शन देते हैं हमको। अगर इसकी आज ट्रेन छूट गई मम्मी बहुत मारेगी। नहीं पहुंच जाएंगे, अभी टाइम है ट्रेन में। हर हर महादेव। हरे हरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव। बाबा के दर्शन कर लीजिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं, क्या ही बताएं। चलिए आगे चलते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। यहाँ पे ओमकारेश्वर और नर्मदा के उस तरफ ममलेश्वर है। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोग बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं हमने। बाबा ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। रिवर के उस तरफ है, मतलब नर्मदा नदी हमको क्रॉस करनी पड़ेगी, तो आगे चलते हैं। और ये लाइन आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लग चुकी है दर्शन करने के लिए। हम लोगों को लगा है 3.5 घंटा दर्शन करने में, और ये जो अब लोग खड़े हुए हैं ना, इनको कम से कम मेरे हिसाब से 5 घंटा लगना चाहिए, क्योंकि लाइन लिटरली बहुत बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे। जब हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे थे तब इतनी बड़ी लाइन नहीं थी, अब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। चलिए चलते हैं आगे।
तो गाइस यार समोसा लिया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ममलेश्वर महादेव के हम खा के दर्शन करने जाएंगे। एक मैगी भी लिया है। समोसे यहाँ का थोड़ा अलग है, जैसे जयपुर में मिलता है ना, यहाँ पे सेव डाली हुई है इन्होंने ऊपर। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं यहाँ का समोसा कैसा है। काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। आलू का मसाला तो वही है, बट जो चटनी और सेब का जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो बहुत काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बढ़िया है, मसालेदार है। यू विल एंजॉय। तो गाइस हम ममलेश्वर महादेव टेम्पल में दर्शन करने के लिए आ गए हैं। हर हर महादेव। ये यहाँ से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का एंट्री गेट है। लाइन लगी हुई है काफ़ी है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और वहाँ सामने आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के। हर हर महादेव। ममलेश्वर महाराज की जय। महादेव जय हो। ममलेश्वर महादेव जी की हर हर महादेव। तो फाइनली हमने ममलेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए कंपेयर टू ओमकारेश्वर टेम्पल। ओ भाई साहब, बंदर फ़ोन उठा के ले जाता है। अभी मतलब हमारा ऐसा हो जाता। हाँ, तो मैं ये बता रहा था बंदर ब्लॉग में रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कंपेयर टू ओमकारेश्वर टेम्पल, यहाँ पे बचा दिया फ़ोन। यहाँ पे थोड़ा जल्दी दर्शन होगा। भीड़ है लेकिन इतनी नहीं है, दर्शन यहाँ जल्दी हो रहे हैं। 45 मिनट्स के अराउंड हमको लगे दर्शन करने में। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए गर्भगृह में जाकर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव जी गाइस, ममलेश्वर महादेव के हमने दर्शन कर लिए, ओमकारेश्वर बाबा के हमने दर्शन कर लिए। साक्षात बाबा पीछे विराजमान है। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। ओमकारेश्वर जब भी आए ध्यान रखिएगा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। जितना प्रचलित है यहाँ पे ममलेश्वर महादेव और ओमकारेश्वर महादेव। अगर आप ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करके चले जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आए ममलेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करें। रिवर क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड में मंदिर आ जाता है ममलेश्वर महादेव जी का भी, तो जरूर दर्शन करें, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। तो हमारी यात्रा बाबा के आशीर्वाद से संपूर्ण हो चुकी है। तो चलते हैं आगे। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30। हम लोग ओमकारेश्वर से इंदौर आ चुके हैं। तो एकदम कट्टू कट्टी चल रहे हैं। तो सीधा रेलवे स्टेशन चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रेन अपनी है 10:30 बजे की। तो चलते हैं सीधा, रेलवे स्टेशन पास ही है यहाँ से। ट्रेन नंबर 12973 जयपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 10:20 में यहाँ से रवाना होगी। अपन ऑलरेडी कट्टू कटे 22:17, 10:17 हो चुके हैं। चलिए चलते हैं। गाइस फाइनली रीच जयपुर। सुबह के 8 बज रहे हैं, तो घर की तरफ रवानगी लेते हैं। इसी के साथ जर्नी ख़त्म होती है। बाय बाय।